हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल सिविल सर्विसेज मंत्रा में। तो आज हम लोग पढ़ेंगे प्रियम्बल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्योंकि कल हमने प्रियम्बल को पढ़ा था। तो अब पढ़ने के साथ साथ क्वेश्चन सॉल्व करते जाएंगे तो हमारे लिए थोड़ी सी चीज़ें ईजी रहेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज उद्देशिका से संबंधित प्रश्नों को हल करना। उद्देशिका से रिलेटेड पहला क्वेश्चन है, उद्देशिका को भारतीय संविधान की आत्मा किसने कहा? के एम मुंशी ने, एन ए पालकीवाला ने, ठाकुर दास भार्गव ने कि पंडित नेहरू ने? तो इसका सही उत्तर है ठाकुर दास भार्गव। देखिए सही उत्तर उसका ठाकुर दास भार्गव है। फिर दूसरा क्वेश्चन है, भारत के संविधान की प्रस्तावना संविधान का भाग है किंतु कोई विधिक प्रभाव नहीं रखती। संविधान का भाग नहीं है और कोई विधिक प्रभाव भी नहीं रखती। संविधान का भाग है और वैसा ही विधिक प्रभाव रखती है जैसा कि उसका कोई अन्य भाग। संविधान का भाग है किंतु उसके अन्य भागों से स्वतंत्र होकर उसका कोई विधिक प्रभाव नहीं है। तो अभी हमें जानना है कि भारत के संविधान की प्रस्तावना, मतलब क्वेश्चन ये जानना चाहता है कि उसका मतलब संविधान की जो प्रस्तावना है उसकी स्थिति क्या है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, संविधान का भाग है किंतु उसके अन्य भागों से स्वतंत्र होकर उसका कोई विधिक प्रभाव नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, उद्देशिका में प्रयुक्त शब्द समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता किस संशोधन द्वारा जोड़े गए? जैसा कि मैंने कल के सेशन में बताया था कि जो मतलब पहले की जो रियल उद्देशिका थी, मतलब जो संशोधन से पहले की जो उद्देशिका थी उसमें समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द नहीं थे। इसे संविधान के 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य संविधान की उद्देशिका में उल्लेखित है? मतलब संविधान की उद्देशिका में क्या क्या उद्देश्य उल्लेखित है? न्याय, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक, स्वतंत्रता, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की, समानता, स्थिति और अवसर की, भ्रातृत्व, व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता एवं अखंडता सुनिश्चित करने की। तो हमें जानना है कि जो संविधान की प्रस्तावना है उसमें संविधान इसका क्या उद्देश्य बताया गया है। तो उसमें न्याय हमने पढ़ा था कि 3 प्रकार के न्याय की बात हुई थी, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक, तथा विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना 5 प्रकार के स्वतंत्रता की बात हुई थी, स्थिति और अवसर की समानता की बात हुई थी, और भ्रातृत्व, व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता एवं अखंडता सुनिश्चित करने की भी बात की थी। तो इस तरह से हमें पता चल रहा है कि ऑप्शन 1, 2, 3 एंड 4 चारों के चारों सही हैं। फिर हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। उसका अगला क्वेश्चन है कि उद्देशिका में प्रयुक्त वी द पीपुल ऑफ इंडिया, जैसे कि हम भारत के लोग, हिंदी में शुरू होता है हम भारत के लोग से, और जो इंग्लिश में है वो शुरू होता है वी द पीपुल ऑफ इंडिया। कई बार ऐसे प्रश्न होते हैं जो कि एज इट इज़ इंग्लिश से उठा के इंग्लिश के टर्म ही डाल दिए जाते हैं एग्जाम में, इसलिए हम लोग को इंग्लिश को भी साथ साथ देखते हुए चलना होगा। तो उसमें ये जानना चाहता है प्रश्न में कि जो वी द पीपुल ऑफ इंडिया है इस वाक्यांश का क्या तात्पर्य है। ऑप्शन ए है कि भारत सरकार, ऑप्शन बी है संविधान सभा, ऑप्शन सी है भारत की जनता की संप्रभुता, या भारतीय न्यायपालिका। तो जैसा कि हमने कल जाना था कि उद्देशिका में भारतीय की जनता को संप्रभु बनाया गया, तो इसमें वी द पीपुल ऑफ इंडिया वाक्यांश का तात्पर्य भारत की जनता की संप्रभुता है। तो ऑप्शन सी हमारा सही होगा। अब हम समझते हैं कि भारत की उद्देशिका में, मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, कि भारत की उद्देशिका में किस प्रकार की राज व्यवस्था स्थापित करने का संकल्प किया गया था। मतलब कि संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य की बात हुई थी कि संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य की बात हुई थी,
कि संघीय, संप्रभु और लोकतांत्रिक गणराज्य, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो अभी हमें जानना है कि किस प्रकार की राज्य व्यवस्था के बाद किस प्रकार की राज्य व्यवस्था स्थापित करने का संकल्प भारत के संविधान की उद्देशिका में लिया गया था। तो जैसा कि हमने कल पढ़ा था, उसमें था कि संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट होगा। फिर हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसा कि ये प्रश्न है, ये मैक्सिमम कॉन्सेप्ट में आते रहते हैं कि कहाँ से लिया गया है, भारतीय संविधान ने कहाँ से क्या चीज़ें अडॉप्ट की है। क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि मतलब जब हम कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे तो हमारे संविधानविदों ने अलग अलग देश के संविधानों का अध्ययन किया था और हर जगह से जो जो अच्छी चीज़ें थी उसको अपने अडॉप्ट किया था और उसके बाद हमारे संविधान का निर्माण हुआ था। इसी वजह से हमारा दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत का संविधान को माना जाता है। तो हमारा 7वां क्वेश्चन है कि उद्देशिका का विचार भारतीय संविधान में किस देश के संविधान से लिया गया था। ऑप्शन है ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस, कनाडा। तो इसका सही उत्तर है अमेरिका से लिया गया था। जो हमारे भारतीय संविधान की प्रस्तावना है, इसका विचार अमेरिका से लिया गया था। फिर क्वेश्चन नंबर 8 है, उद्देशिका में प्रयुक्त शब्द गणराज्य का तात्पर्य क्या है। जो भी मतलब उद्देशिका में गणराज्य शब्द का प्रयोग हुआ है उसका तात्पर्य क्या है। ऑप्शन ए है राष्ट्रपति वंशानुगत शासक नहीं होगा, बी जनता अपने प्रतिनिधि चुनेगी, ऑप्शन सी है राजा शासन नहीं करेगा, डी संसद सर्वोच्च होगी। तो ये तो है कि संसद सर्वोच्च होगी, लेकिन इसमें जो गणराज्य शब्द है इसका अर्थ ये होगा कि राष्ट्रपति जो होगा वो वंशानुगत शासक नहीं होगा। जैसे हमारे यहाँ के मतलब जैसा कि हमने देखा है कि हमारे यहाँ के जो भी राष्ट्रपति हैं वो वंशानुगत नहीं होते हैं, उनका चुनाव अप्रत्यक्ष चुनाव होता है, उसके माध्यम से वो राष्ट्रपति बनते हैं। तो इसमें ऑप्शन हमारा ए सही होगा कि राष्ट्रपति वंशानुगत शासक नहीं होगा। फिर बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ कि संविधान की उद्देशिका में न्याय संविधान की उद्देशिका में न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक की व्याख्या किस प्रकार की गई है। मतलब कि जो संविधान की उद्देशिका में न्याय शब्द का प्रयोग किया गया है वो जिसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात की गई है उसका क्या अर्थ है। कि केवल ऑप्शन ए है कि केवल आर्थिक समानता, आर्थिक क्षेत्र में समानता के कि समाज के सभी वर्गों में समान अवसर, या सामाजिक असमानताओं का उन्मूलन का, या चारों का, मतलब तीनों का, ऑल ऑफ दी अबव का। मतलब तो जैसा कि हमने देखा कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात हमारे उद्देशिका में की गई है। तो इसका मतलब ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन 3 सी तीनों सही होंगे। तो इसके लिए सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी, क्योंकि संविधान की उद्देशिका में आर्थिक क्षेत्र में समानता की भी बात की गई है, समाज के सभी वर्गों में समान अवसर हो ये भी बात की गई है, और सामाजिक असमानताओं का उन्मूलन का भी बात किया गया है। फिर बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ कि किस संशोधन द्वारा उद्देशिका में राष्ट्रीय एकता और अखंडता जोड़ा गया। तो राष्ट्रीय एकता तो नहीं, अखंडता शब्द जोड़ा गया था। तो ये हमारे 42वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया था, जैसा कि आपने देख लिया और हमने अगले मतलब इसमें दिखाई दे दिया। और हमने अगले प्रश्न मतलब जो पहले प्रश्न किया था उसमें भी इस शब्द को किया था, इस क्वेश्चन से रिलेटेड मतलब किया था हमने आंसर किया था। तो फिर बढ़ते हैं हम अपने 11वें प्रश्न पे कि भारतीय संविधान की उद्देशिका में कितने प्रकार के न्याय का उल्लेख है। तो जैसा कि अभी हमने कुछ देर पहले देखा कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है। तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं अपने 12वें प्रश्न की तरफ कि कौन सा न्याय उद्देशिका में वर्णित नहीं है। कि मतलब यहाँ पे 4 प्रकार के न्याय की बात की गई है और ये हमें बताना है कि कौन कौन से ऐसे न्याय हैं जो कि उद्देशिका में नहीं है। सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय या शैक्षिक न्याय। तो जैसे कि हमने देखा कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक तो है लेकिन शैक्षिक नहीं है, तो ये ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, उद्देशिका में कितने प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख है? 3 प्रकार की, 4 प्रकार की, 5 प्रकार की, 6 प्रकार की। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि उद्देशिका में 5 प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख है, जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा था। देखिए आपको दिखा रहे हैं हम। विचार, 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात हुई थी। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की। और फिर हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। कि कौन सी स्वतंत्रता उद्देशिका में उल्लिखित नहीं है? जैसे कि वहाँ पे न्याय की बात किया था कि कौन सी उद्देश्य वो नहीं है, मतलब न्याय कौन सा उल्लेखित नहीं है। वैसे ही क्वेश्चन नंबर 14 में जानना चाहते हैं कि कौन सी स्वतंत्रता का उल्लेख उद्देशिका में नहीं है। तो जैसा कि हमने देखा कि विचार की स्वतंत्रता तो है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भी है, उपासना की स्वतंत्रता भी है, लेकिन आंदोलन करने की स्वतंत्रता कहीं नहीं दी गई है उद्देशिका में। तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा, आंदोलन की स्वतंत्रता। फिर हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न नंबर 12 की तरफ। किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि उद्देशिका संविधान का भाग नहीं है? हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि उद्देशिका संविधान का भाग नहीं है? तो ये था बेरुबारी संघ मामला 1960 में हुआ था, जिसमें कि सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि उद्देशिका संविधान का भाग नहीं है। और बाकी सारे केसेस के बारे में हम अभी आगे पढ़ेंगे। ये देखिए आगे अगला केस कि किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि उद्देशिका संविधान का अभिन्न अंग है? तो ये था केशवानंद भारती मामला में कहा था। बेरुबारी मामले में कहा था कि उद्देशिका संविधान का भाग नहीं है, और केशवानंद भारती मामले में कहा था कि उद्देशिका संविधान का भाग है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने उद्देशिका को संविधान की आत्मा और संविधान की कुंजी कहा था? तो ये भी था केशवानंद भारती मामले में ही था। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य मामला था जो कि 1973 में हुआ था। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने उद्देशिका को संविधान की आत्मा और संविधान की कुंजी माना था। फिर बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। सॉरी, थोड़ा सा जल्दी स्क्रॉल हो जा रहा है। किस मामले में न्यायालय ने कहा था कि उद्देशिका संविधान की मौलिक संरचना का हिस्सा है? उद्देशिका संविधान की मौलिक संरचना का हिस्सा है, ये किस मामले में कहा गया था? तो ये था आई थिंक मिनर्वा मिल बनाम भारत संघ जो कि 1980 में था, उस मामले में था। तो हमारा ऑप्शन होगा मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ केस में। हाँ सही है। तो आज हमने संविधान की प्रस्तावना से रिलेटेड जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे जो कि स्टेट पीसीएस वगैरह में आए थे, या फिर यूपीएससी में भी कुछ क्वेश्चंस, यूपीएससी से भी कुछ क्वेश्चंस लिए गए हैं, और मैक्सिमम संविधान की प्रस्तावना से यही क्वेश्चन आते हैं। शायद इक्का दुक्का ही होता है जो कि अलग आ जाते हैं, लेकिन मैक्सिमम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से यही हमें मिला है। तो आज हमने प्रस्तावना से संबंधित प्रश्न को देखा और उसे सॉल्व किया। ऐसे ही हम आगे अलग अलग टॉपिक पे बनाते रहेंगे वीडियोज़, और आप लोग सजेशन दीजिए कि किस टॉपिक पे अगला वीडियो बनाया जाए, ताकि ये चीज़ सेशन इंटरैक्टिव वे में चल सके। थैंक यू।